स्टूडेंट अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही होगी, तो आपको दिक्कत नहीं है। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है तो आप चुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की कुछ लिस्ट देने चल रहा हूँ और आपका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी समझा दूंगा, और आप किसमें थोड़ा आपको जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं उनको भी बता दूंगा, ताकि आप वही सब्जेक्ट ले सकें। चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए हिंट देता हूँ। जैसे देखिए, आपका जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए मैं अलग चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर अंग्रेजी होगा सबसे पहला नंबर, तो हम अंग्रेजी लिख देते हैं। क्या? अंग्रेजी, वो भी साहित्य अंग्रेजी। ठीक है, कौन सी? साहित्य यानी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य वाला। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र हो जाता है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र हो जाता है। अर्थशास्त्र समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जिसे अंग्रेजी साहित्य होता है उसी तरीके हिंदी साहित्य होता है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य हो गया। अब एक बात ये होती है कि हिंदी साहित्य वाले जो है ना, वो संस्कृत भी ले सकते हैं। क्या? संस्कृत ले सकते हैं, संस्कृत, ये हो गया। उसके बाद आपका इतिहास होता है। क्या होता है? इतिहास। ठीक है, इतिहास हो जाता है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं समझूं तो इतिहास के साथ साथ आप समझ लिए राजनीति। क्या चल जाता है? राजनीति शास्त्र, यानी राजनीति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। और सेम फिलोसफी चल सकते हैं, फिलोसफी, फिलोसफी, ये हो गया। उसके बाद फिलोसफी के बाद आपका मान लीजिए फिर आ जाइए समाजशास्त्र। कौन सा? समाजशास्त्र, समाजशास्त्र हो गया। समाजशास्त्र के बाद अगर हम देखते हैं, यहीं पर मैं भूगोल लिख देता हूँ। क्या? भूगोल लिख देता हूँ। ठीक है, भूगोल, समाजशास्त्र, और सामान्य अंग्रेजी भी होती है आपका। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो अलग चीज़ है। जो आपके यहाँ नॉर्मल आपको महाविद्यालय में मिल जाएंगे आपके, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ताकि आपको मिल भी जाए सारे सब्जेक्ट। वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, वही लिख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट हम लिख दें। उसके बाद आपका भूगोल हो गया, तो आपका मान लीजिए गृह विज्ञान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गृह विज्ञान, जिसको बोलते हैं ग्रह विज्ञान, गृह विज्ञान हो गया। ठीक है, अब देखिए इतिहास में जो होता है, इतिहास में आप अगर देखा जाए तो इसमें आपका प्राचीन इतिहास हो जाता है। ठीक है, कौन सा? प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। ये इतने इतिहास हो गए। ठीक है, मतलब दो टाइप के इतिहास इसमें आपका हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट जो होता है संगीत को होता है आपका, संगीत भी चलन में बहुत है। उसके बाद आर्ट का, कला हो जाता है, आर्ट ऑफ पेंटिंग हो जाता है, यानी कि कला का। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाता है। मनोविज्ञान भी आता है, बहुत चलन में है वो मनोविज्ञान, ये भी है। ठीक है, मनोविज्ञान भी है। बाकी आप समझ सकते हैं, लोक प्रशासन अलग से है वो, सामान्य हिंदी अलग से है वो, और सामान्य अंग्रेजी वो अलग से है, वो सारे सब्जेक्ट अलग है। अब ये सारे सब्जेक्ट तो आपके हो जाते हैं। ठीक है, और जो मतलब आपका प्रचलन में सब्जेक्ट हैं बहुत सारे आजकल के पूछे भी जा रहे हैं, वो आपका इतिहास हो जाता है। कौन सा? इतिहास हो जाता है। और इतिहास के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आपका हिंदी भी, हिंदी भी हो गया। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश भी हो जाता है, यानी अंग्रेजी भी हो जाता है। इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी हो गया। उसके बाद आपका भू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र भी कर दीजिए, अर्थशास्त्र कर दीजिए। उसके बाद आपका भूगोल कर दीजिए, भूगोल हो जाता है। और फिलोसफी हो जा रहा है आपका, फिलोसफी हो जा रहा है एक। ये इतने सब्जेक्ट आपके हो गए। मनोविज्ञान आप कर लीजिए इसी में, मनोविज्ञान के साथ साथ संस्कृत भी कर लीजिए, संस्कृत हो गया। ठीक है, गृह विज्ञान भी कर लीजिए। अगर करना हो तो समाजशास्त्र भी कर दीजिए।
परंतु उतना नहीं। ये आपके पॉपुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। कौन से? पॉपुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। मतलब इन सभी सब्जेक्ट में से आपको लेना है। अब रही बात आपको सब्जेक्ट में कौन कौन सा मतलब कितना आपको कॉम्बिनेशन, देखिए इतिहास अगर हम समझते हैं तो एक होता है आपका सोशल साइंस, मतलब समाजी विज्ञान। क्या होता है? समाजी विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर इसमें यही नहीं है, इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। आप क्लास 9th 10th में अगर आप पढ़े होंगे सब तो पता होगा आपको सामाजिक विज्ञान। कौन सा? सामाजिक विज्ञान। आप सामाजिक विज्ञान पढ़े थे तो आप दिमाग लगाइए कि उनमें कौन सा सब्जेक्ट होता था। आपको पता है कि उसमें इतिहास होता था मेनली। उसके बाद आपका क्या होता था? उसमें आपका नागरिक शास्त्र होता था। नागरिक शास्त्र होता था। ठीक है, और आपका एक भूगोल होता था। ये आपको मेनली होते थे। इसके साथ साथ आपका हो जाता था आपका अर्थशास्त्र। कौन सा होता था? अर्थशास्त्र होता था। और साथ ही साथ पर्यावरण होता था। पर्यावरण। ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है आपका 9th 10th में। यानी अगर कोई भी अध्यापक अगर बनता है तो वो बताइए, वो क्लास 10th में, मतलब अगर आपको देखा जाए क्लास 8th में तीनों होते हैं। इन तीनों को पढ़ाने जाएगा तो इतिहास वाला पढ़ाने लगेगा तो उसको भूगोल भी पता होना चाहिए, नागरिक शास्त्र भी पता होना चाहिए, तभी तो पढ़ाएगा। इसलिए उसको बोला जाता है कि वो अगर इतिहास किया है, कोई भी इतिहास किया है तो एक आध विषय और इसमें से भूगोल में से, नागरिक शास्त्र में से कोई भी किया हो, या इनमें से कोई भी एक और किया हो। अगर इनमें से कोई और एक किया हो रहता है तो वो कॉम्बिनेशन में आपका आ जाता है। ठीक है, यही कहने का मतलब इनमें से दो सब्जेक्ट हो, इनमें से क्या हो, दो सब्जेक्ट आपका हो जाए, बस आपका काम हो जाता है। बस और कुछ भी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी, हिंदी जो पढ़ाता है वो संस्कृत होना चाहिए। क्यों संस्कृत में? आप देखे होंगे कि हिंदी के साथ संस्कृत भी रहता है। देखे होंगे ना, पीछे थोड़ा सा हिंदी के साथ संस्कृत चल रहा है, संस्कृत जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन इसका हो जाता है। बाकी लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। आप हिंदी पढ़िए, या आप संस्कृत पढ़िए, या आप इंग्लिश पढ़िए। ये लैंग्वेज आप एक पढ़िए ताकि आपको आगे चलकर टीजीटी वगैरह एग्जाम में आपको एक लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपको डायरेक्ट अच्छे से मार्क्स दिलवा देती है, और वही आपका एक मेनली सब्जेक्ट बन जाता है। उसी में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो एक लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट लेना हो ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला था। बाकी इन सारे सब्जेक्ट में से आप कोई भी चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल वगैरह सारे में सभी में आप सेमेस्टर वाइज होने लगा, मेजर और माइनर। आपको मेजर सब्जेक्ट 3 लेने पड़ेंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो आपको चाहिए। बाकी जो आपको 3 मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको माइनर सब्जेक्ट मिल रहे हैं 2 या 3 जो भी मिलेंगे, हर एक ईयर में अलग अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से आपको जो माइनर सब्जेक्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। यानी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, और अच्छी बात है। पहले 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना था, तो जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मेन आपको 3 सब्जेक्ट अपनी इच्छा अनुसार लेना है, जो आपका मेन ही माना जाएगा, वही सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये है आपका कि बीए में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ले लेना है, तैयारी करके अपना समझ लीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आप क्या करिए, एक सब्जेक्ट लैंग्वेज में ले लीजिए, उसके हिसाब से अपना चयन कर लीजिएगा। अगर इनमें से इतिहास में ले तो कोई 2 सब्जेक्ट इसमें से ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हिंदी मत लीजिएगा, हिंदी अगर ले रहे हैं तो संस्कृत लेकर के कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो अंग्रेजी ले लीजिए थे, अंग्रेजी ले लीजिए। अंग्रेजी ले रहे हैं तो किसी इसके साथ आप कोई भी ले लीजिए, नागरिक शास्त्र ले लीजिए, या भूगोल ले लीजिए, या आप अर्थशास्त्र ले लीजिए, कोई ले लीजिए। या इनमें से आपका कोई भी अगर ले रहे हैं, फिलोसफी मनोविज्ञान ले रहे हैं तो इन सब में से कोई आप ले लीजिए। लेकिन मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इन सब में से ले लीजिएगा, इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट, और बाकी हिंदी, इंग्लिश, इन सब में से कोई सब्जेक्ट। ओके, तो ये काम आपका होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं इसमें संस्कृत आपको हिंदी लिए संस्कृत आपको लास्ट ईयर छोड़ भी सकते हैं, 1 साल होना चाहिए बस, आपको कोई दिक्कत नहीं है संस्कृत। ठीक है, बस यही कहने का मेरा मतलब था। और हमने सारे सब्जेक्ट का एक फार्मूला दे दिया, और आप 3 साल इसका पूरा पूरा करिए। 3 साल के आप तो पता है कि आपको 4 साल, अब वो अलग अलग सभी जगह जैसे यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से क्लासेस इसकी, मतलब इसका जो एक प्लान है बन रहा है। बाकी समझिएगा अपने हिसाब से। और क्या क्या कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब किस क्लास में किस कोर्स में करना है, वो सारी वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ रही है। और हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह इसका डालते रहते हैं और सारी चीज़ें आपको भेजते रहते हैं।
जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए। फिर मिलेंगे उसके लिए, और कैसा लगा इसको भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।